इस वीडियो में क्लास 9th प्रश्नावली 1 का डी वास्तविक संख्या का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय है। तो इसे पहचानना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या को पहचानने का मतलब है रूट से निकल जाना चाहिए, रूट में रहे तो रूट से निकल जाना चाहिए या फिर बट्टा में रहना चाहिए। अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, यदि रूट में रहेगा, रूट से नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। देखिए पहला देखिए 7√5। तो देखिए 7 है परिमेय संख्या, रूट में 5 है, नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या यहाँ अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न 2 + √3। देखिए 2 है परिमेय संख्या और √3 है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या होगा। 3 रूट से नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए पहला का तीसरा प्रश्न √2 + 21। √2 एक अपरिमेय संख्या है और 21 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या होगा। पहला का चौथा नंबर प्रश्न π-2। यदि पाई भी अपरिमेय संख्या है और -2 परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का घटा अपरिमेय संख्या दोनों अपरिमेय संख्या होगा। पाँचवा प्रश्न देखिए 7/√5। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या है, तो दोनों तो भाग भी देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के भाग भी अपरिमेय संख्या होता है, रूट से ये नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। पहला का छठा नंबर प्रश्न 2π। देखिए यह भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होगा ये। अब देखिए पहला के 7वां नंबर प्रश्न, इसको हल करेंगे तब पता चलेगा यह परिमेय है कि अपरिमेय। चलिए इसको कॉपी पर हल करते हैं, ताकि सभी का हम यहाँ आंसर लिख देते हैं। देखिए 7वां प्रश्न को लिख लिए हैं, तो इसको हल करते हैं। चलिए 3 + √23, एक कोष्ट हटा देंगे, सिर्फ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस में 23 है तो 23, 3 के 3 होगा, 23 में से 23 घटने पर यहाँ पर 0 होगा, बराबर 3। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे में एक छुपा रहता है, तो यह परिमेय संख्या होगा। देखिए 8वां प्रश्न को हल करते हैं। देखिए रूट में 2 है और रूट में 8 है, तो 2 से 4 मरतबे में कटेगा, क्या लिखेंगे 3√4। नीचे में कुछ नहीं, तो नीचे में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 × 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 को गुणनखंड करने पर 2 × 2 होगा, 2 में से 1 2 निकल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 3 दूना 6 लिखेंगे। 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय लिखेंगे। अब देखिए नंबर प्रश्न, पहला का नंबर √2 - √2, तो घटाने पर 0 होगा, 0 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 के नीचा में एक छुपा रहता है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पहचानें। इसमें सत्य और असत्य कथन पहचानना, यानी कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए दूसरा का ये नंबर, 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि यह सत्य होगा असत्य, यह तो असत्य होगा, लेकिन कैसे होगा चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें 2 अपरिमेय संख्या का योग बोल रहा था। देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का योग कितना होगा, तो 0 होगा। तो इसमें लिखा है अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 0 तो परिमेय संख्या है, तो इसीलिए यह असत्य होगा।
यदि अवश्य नहीं लिखा रहता तो यह सत्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, देखें जना √3 है और जोड़ √3 है, तो यह 2√3 होगा जो कि अपरिमेय संख्या है। तो अवश्य यदि नहीं लिखा रहता तो यह सत्य होता, लेकिन यहाँ अवश्य लिखा है, इसीलिए पहला का आंसर होगा असत्य। देखिए दूसरा का बी नंबर प्रश्न को बनाते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य ही होंगे, क्या लिखा अवश्य ही होंगे, तो इसलिए यह भी असत्य होगा। लेकिन इसका आंसर दिया है सत्य, क्योंकि इसका गलत आंसर दिया है। आप गूगल कर सकते हैं, इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका आंसर सही होगा, असत्य होगा, लेकिन इसका आंसर सत्य दिया है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक परिमेय दिया है, एक अपरिमेय, तो सबसे पहले हमें एक परिमेय लेना है। तो देखिए 0 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों का गुणनफल बोल रहा है अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन ये दोनों का गुणनफल होगा 0, जो कि 0 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए यह असत्य होगा। इसका आंसर सत्य दिया है, जो कि गलत है। देखिए 0 का छोड़कर, यदि 0 का छोड़कर बोलते तो सत्य होगा, लेकिन इसमें 0 का नाम नहीं लिया है, इसीलिए असत्य होगा। कि यदि सबसे नीचे 5 नंबर में देखिए लिखा है एक परिमेय संख्या 0 को छोड़कर तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए देखिए इसमें 0 छोड़कर नहीं लिखा था, इसीलिए असत्य होगा। अब देखिए सी नंबर प्रश्न को समझते हैं। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, लिखा है सभी परिमेय संख्या की व्युत्क्रम संख्या मतलब होता है उल्टा, मतलब यदि 1/3 है तो उल्टा होगा 3/1, यानी उल्टा कर देना है, उसी को व्युत्क्रम कहते हैं। तो यहाँ लिखा सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, यानी प्राप्त होती है। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। इसका लेकिन आंसर सी नंबर का आंसर होगा सत्य, लेकिन एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का व्युत्क्रम यदि बोलता तो कितना होगा, 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, क्योंकि नीचे में 1 छुपा रहता है। यदि 0 का व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/0, जो कि 1/0 अपरिभाषित है, यह अपरिभाषित है, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। लेकिन 0 देखिए ये भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसका व्युत्क्रम हो गया है, लेकिन 0 का व्युत्क्रम नहीं हुआ है, यानी 0 का व्युत्क्रम नहीं हो सकता है यहाँ। लेकिन यहाँ दिया है सी नंबर प्रश्न में, यानी सभी परिमेय संख्या, यानी इसमें सभी बोल रहा है, 0 का छोड़कर इसमें नहीं बोला है, इसमें सभी बोला है, तो इसीलिए यह असत्य होगा, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए A B C तीनों का असत्य आंसर होगा। डी नंबर प्रश्न देखिए हल करते हैं। √9/144 का 144 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हल करना है कि यह परिमेय है कि नहीं। तो रूट से देखिए निकलेगा 3 × 9 और 12 गुना करेंगे तो 144 होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 9 का गुणनखंड करने पर 3 × 3 होगा, 144 से गुणनखंड करने पर देखिए 12 यदि गुना करेंगे 12 × 12 तो 2 दूना 4, 12 दूना सीधे 24 होगा, 12 × 12 4 4 4। देखिए 144 आ गया है, ये एक है 144 है, तो इसीलिए 12 × 12 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए 3 और नीचे में लिखेंगे 12, तो यह परिमेय संख्या है, तो इसी में बोल रहा है परिमेय संख्या है, तो इसीलिए सत्य होगा, क्योंकि ये भी सही बोल रहा है, सत्य होगा। अब देखिए आगे डी नंबर का सत्य होगा। और ई नंबर देखिए वितरण नियम x × x + z बराबर xy + xz परिमेय संख्या के समुच्चय में लागू होगा। तो ई नंबर का भी सत्य होगा, क्योंकि वितरण नियम इसी तरह से लिखा जाता है। अब देखिए तीसरा का ये नंबर प्रश्न, √3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सी है, तो इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो √3 को मतलब नीचे में 1 छुपा रहता है, तो इसको उल्टा करेंगे, उलट देंगे तो 1/√3 होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए तीसरा कहना है प्रश्न, √3 का व्युत्क्रम होगा 1/√3, क्योंकि इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, तो इसको उलट कर देंगे तो 1/√3 होगा। इसी तरह बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या बोल रहा है तीसरा का,
तीसरा का बी नंबर बोल रहा है 3/2√2 का योज्य विलोम लिखें। तो योज्य विलोम का मतलब होता है यह प्लस में है तो इसको माइनस लगा देंगे, अगर माइनस में होता तो प्लस लगा देते हैं, यानी योज्य विलोम का मतलब यही होता है। जैसे कि ये दोनों कट जाए तो इसलिए इसे माइनस में होगा ये। चलिए अब चौथा का पहला प्रश्न को हल करते हैं। 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़े, यानी और लिखा है, और के जगह पर जोड़ का चिन्ह देना है। चलिए हल करते हैं। देखिए हम प्रश्न लिख लिए हैं तो इसको लिखेंगे और की जगह पर प्लस का चिन्ह देंगे। तो देखिए √2 वाला के साथ जोड़ना है, यानी जो मिले एक √2 है तो √2 वाला के साथ जोड़ना है, √3 है तो √3 वाला के साथ घटाना है। तो देखिए ये दोनों ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, तो जोड़ेंगे। 2 √2 है, यहाँ पर 1√2 है, यानी सीधे √2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3√2 होगा। क्या लिखेंगे 3√2। देखिए यहाँ प्लस में 5√3 है, यहाँ पर माइनस में 3√3 है। तो यानी देखिए ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो इसमें से इसमें घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा तो 2 होगा। √3 है तो √3 देंगे, यानी 5 गो में से 3 गो घट गया तो 2 गो √3 बचेगा, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए अब चौथा का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 7 + √5 में से 4 - √5 को घटाएं। क्या में से लिखल है, यहाँ पर घटा के चिन्ह देना है। चलिए हल करते हैं। तो देखिए जहाँ पर में से घटाए लिखल है तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह देंगे, और जो लिखा है वहाँ पर लिख देंगे। अब कोष्ठ हटाएंगे तो कोष्ठ हटाएंगे, तो देखिए कोष्ठ हटाने पर यहाँ माइनस है तो माइनस के कोष्ठ के अंदर वाला जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए माइनस में 4 है तो 7 में से 4 हटाएंगे तो 3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 5 है प्लस में √5 और √5 है ये भी प्लस में, दोनों प्लस में, इसीलिए जोड़ देंगे तो 2 5 होगा, 2√5, क्योंकि एक वो हैया है एक हैया है तो सब मिला के 2 गो रूट में 5 होगा। इसी तरह बनाएंगे। चलिए आप चौथा का तीसरा प्रश्न को समझते हैं। √8 में से 6 × √1/2 को घटाएं। तो यहाँ देखिए 8 को 8 लिख देंगे, √8 है, में से लिख लेते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, और 6 × √1/2 को लिख देंगे। उसके बाद 8 को गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 2 होगा। उसके बाद देखिए 6 को 6 लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अब इसको रूट से निकालने के लिए इसको परिमेयकरण करेंगे तो √2 से इसे परिमेयकरण करेंगे, यानी √2 से इसको गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 में से 1 निकल जाएगा, ये दोनों में से 1 निकल जाएगा, 1 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए 6 गुना रूट हटा, अब ये कोष्ठ है तो कोष्ठ हटाएंगे तो गुना का चिन्ह देंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, और रूट में 2 है तो रूट में 2 लिखेंगे, और 2 से काटेंगे 2 × 6 होगा। तो ये देखिए √2 है तो 2√2 लिखेंगे, और माइनस में माइनस लिखेंगे, 3 मरतबे में काटेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3, और 2 बच गया है √2 तो 3√2 लिखेंगे, 3√2, तो माइनस में 3√2 है प्लस में 2√2 है तो घटाने पर माइनस में सीधे √2 बचेगा, क्योंकि देखिए 3 गो में से 2 घट गया तो 1 गो, यानी सिर्फ 1 √2 बचेगा, तो इसीलिए रूट में 2 होगा माइनस में, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब चौथा प्रश्न को हल करते हैं। 6 √5 को 2√5 से गुना करें। चलिए हल करते हैं। क्योंकि प्रश्न को यहाँ लिख दिए हैं तो इसको गुना करना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 6 √5 गुना को जब गुना का चिन्ह देना है 2√5,
तो देखिए 6 को 2 से गुना करना है, रूट के बाहर है, रूट के बाहर वाला से गुना करना है, रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला से गुना करना है। तो 6 को गुना करेंगे तो 12 होगा। और देखिए 5 भी रूट में है, यहाँ पर भी 5 रूट में है, तो 2 को रूट में है तो 1 निकल जाएगा, यानी 1 5 को निकाल देंगे तो 12 पंचे 60 होगा। तो इसका आंसर 60 होगा। चलिए अब चौथा का एक आखिरी प्रश्न दिया है, चौथा का 5वां प्रश्न कॉल करते हैं। 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग दें। तो भाग देने का मतलब है इसको ऊपर में लिखेंगे और इसको बट्टा में लिखेंगे। चाहे तो आप भाग विधि से भी बना सकते हैं, नीचे से ऊपर में भाग देकर, लेकिन इसको गुणनखंड करके हम बनाएंगे। देखिए 2 से 2 चौका 8 होगा, 2 से काटेंगे बाहर, रूट के बाहर वाला से रूट के बाहर वाला को काटेंगे और रूट को अंदर वाला से रूट के अंदर वाला से काटेंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 5 15 होगा, तो काट फूट के बचा है 4 रूट में 5, क्योंकि रूट के अंदर में ही होगा 5, बाहर वाला को बाहर से काटे हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 रूट 5 इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में इससे आगे का प्रश्न हल करते हैं। यदि सभी का PDF नोट्स और फॉर्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी विषय का PDF नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।